इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देश का 75वां बजट पेश, विजय सिन्हा ने कहा केंद्रीय बजट किसान और मध्यम वर्गीयों को फायदा पहुंचाने वाला। केंद्रीय बजट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है। अपने समाधान यात्रा के दौरान सुपौल पहुंचे मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया और प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इंटर की परीक्षा शुरू। अब समाचार विस्तार से। नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने केंद्र सरकार के बजट को मध्यम वर्गीय परिवार, किसानों को फायदा पहुंचाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार का बजट देश के विकास में काफी सहयोग करेगा। तेजस्वी यादव द्वारा बजट पर सवाल खड़े करने को लेकर उन्होंने हमला बोला और कहा तेजस्वी यादव खुद पैसा कमाने और मलाई खाने के लिए कई विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तेजस्वी यादव को बिहार के विकास से कोई फायदा नजर नहीं आता है। इंटर की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने और वायरल फोटो को लेकर शिक्षा मंत्री शिक्षा सुधार के बजाय इस विभाग के मानती रामचरित पर सवाल खड़ा कर बिहार में सांप्रदायिक माहौल खराब कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा का क्या हाल है ये सबको पता है। शिक्षा मंत्री से विभाग नहीं सुधर हो सकता है। इस सरकार में शिक्षा, सड़क, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर असफल हो रहा है। देखिए, बजट लघु सीमांत किसानों के प्रति और मजदूरों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, युवा महिलाओं के प्रति समर्पित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने के लिए और जो 2/3 युवा है उसके बेहतर भविष्य बनाने के लिए इन्होंने जो पहल किया है वो सराहनीय है। और इस पहल से हमारा आने वाला दिन आर्थिक रूप से मजबूत होगा और हर तबके के लोग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जिसकी जरूरत थी, जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के अनुसार यह बजट लाया गया है। बहुत ही सराहनीय सकारात्मक बजट है। बिहारियों को फायदा होगा कि नहीं होगा ये तेजस्वी यादव जी को कोई मतलब नहीं है। 5 विभाग वो रख करके देख रहे हैं कि उस विभाग में माल कितना आएगा और उसमें हमारा कमीशन कितना बनेगा। बिहार में भ्रष्टाचार और लूट की प्रवृत्ति जो बनी है, उस प्रवृत्ति पर यहाँ की सरकार बजट को देखती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने हर बजट के अंदर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का व्यवस्था लाभुक को दिया है, उससे कुछ लोग परेशान जरूर हो रहे हैं। कोई भी एग्जामिनेशन का पेपर लीक नहीं हो, ये अपने आप में आश्चर्य होगा। हर BPSC का हो, BSSC का हो, दारोगा का हो, सिपाही का हो, जनरल एग्जामिनेशन का भी परीक्षा अब लीक होने लगा है। क्योंकि वहां पर जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं पूरी तरह से फेल्योर है, इनसे संभल नहीं रहा है। अपने शिक्षा विभाग से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये सांप्रदायिक तनाव पैदा करेंगे, उटपटांग बयान देंगे। रामचरितमानस जैसे विषय पर बयान देके चर्चा में अपना एजेंडा तय करेंगे
ऐसे शिक्षा मंत्री को लेके बिहार के मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर घूम रहे हैं। आज समाधान यात्रा पर गए हैं, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का पेपर लीक हो रहा है और वो समाधान कर रहे हैं। विद्यालय जाकर देख रहे हैं। जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और इनको डिमोरलाइज करने का प्रयास किया, आईना दिखाया कि आपके विद्यालय में 32 साल 33 साल श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी के जिम्मे शिक्षा विभाग रहा और आप बच्चों के एक शौचालय की व्यवस्था नहीं बना सकी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को बजट से उम्मीद नहीं है। केंद्रीय बजट पेश होने पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने बिहार को ठगने का काम किया है। कई वादे कर उसे पूरा नहीं किया गया। पहले के बजट और अब के बजट में बहुत अंतर हो गया है। पहले रेल बजट अलग होता था, लोग बहुत ही इच्छा से इसे देखते थे। आपके बजट को बहुत छोटा किया गया है। पूरी बारीकी से सरकार बताती थी अपने कार्य योजना की। महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है, उसे रोकने में सरकार कैसे आम लोगों की मदद करेगी, ये देखना होगा। केंद्र सरकार पहले राज्यों को विशेष रूप से सहायता करती थी, अब वह सहायता साल दर साल कम करती जा रही है। बिहार सरकार की सभी योजनाओं में केंद्र सरकार के पैसे को खर्च कर रही है, मगर राज्य के ऊपर केंद्र के द्वारा अधिक भार बढ़ाया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता के साथ 8 सालों में कई तरह के वादे किए, मगर कितना वह पूरा हुआ यह जनता भी जानती है। वहीं सुधाकर सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि आरजेडी विधायक पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के द्वारा पार्टी को जवाब देने के मामले पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह ने जो जवाब दिया है वह हमारे पास नहीं आया है, हाँ मगर जो जवाब दिया है उसकी जानकारी हम जरूर लेंगे। शुरू से ही बोलते रहे कि बिहार को जो है, क्योंकि पिछड़ा राज्य है और कई बार कमिटमेंट भी प्रधानमंत्री जी द्वारा केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं सत्ता में, उन लोगों ने कई बार बोला था कि बिहार को जो है स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। अब तो हमको नहीं लगता कि वो लोग करेंगे। ठगने का काम तो किया ही गया है, लेकिन अब तो बजट जो आ रहा है उसमें देखना है कि बिहार के लिए क्या क्या जो है किया जा रहा है। और पहले के बजट में और अब के बजट में जो है बहुत अंतर है। यूपीए के समय में जो बजट पेश किया जाता था, रेलवे का बजट अलग होता था, लोगों की दिलचस्पी अलग होती, तो रेलवे का तो बजट ही खत्म कर दिया गया। अब आम बजट को भी इतना छोटा साधारण कर दिया गया जहाँ डिटेल नहीं होता है। बजट का मायने क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ खर्च करेंगे, यही देश के लोगों को बताया जाता है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आम आदमी जो है परेशान है। इसको देखते हुए क्या करेगी केंद्र सरकार, देखेंगे हम। बात सामने आती है कि आप लोगों को पैसा दिया जाता है लेकिन आप खर्च नहीं कर पाते। कौन सी बात को लेकर? हम लोग तो मांग कर रहे भाई पैसा दीजिए, पैसा कहाँ मिल रहा है? आपको बता दें, जितना भी स्कीम होता था पहले, खाली नाम बदल दिया गया है। पहले राज्यांश को देना पड़ता था 10%, फिर बढ़ाया गया 20%, 30%, अब 50% हो गया। और एक्चुअली में अगर जाइएगा जमीन अधिग्रहण हम लोगों को करना पड़ता तो दैट इज मोर देन 50%। कई बार इसी को लेकर के ना भाई स्पेशल स्टेटस दिया गया कि भाई बिहार को जो है थोड़ा छूट दिया जाए। तो इसमें तो केंद्र सरकार को कुछ करना है नहीं, और देती है तो भाई हम लोग तो पूरा जो है पैसा हम लोग तो चाहेंगे ना भाई खर्च करें, और कर भी रहे। सारी स्कीम में कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ने जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री ने जब ये पार्लियामेंट सेशन शुरू हुई थी, उस दौरान उन्होंने नौकरी और रोजगार को लेकर के एक उम्मीद जताई है और एक बातें कही है। क्या उम्मीद है कि आज के बजट से ऐसा कुछ होगा बिहार के लिए जिसमें नौकरी? प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा इन 8 सालों में और क्या क्या किया है वो आप सबके सामने है। सर, सुधाकर सिंह का कुछ जवाब आया सर, पत्र आपने तो हमारे पास अभी नहीं आया, दिखवाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के तहत सुपौल पहुंचे। जिला मुख्यालय स्थित ITI कॉलेज में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद
सीएम सड़क मार्ग से सुपौल जिले के मलहनी गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वार्ड नंबर 7, 8 और 9 में विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मलहनी गांव का भ्रमण किया। सुरक्षा के मद्देनजर सड़क के किनारे बैरिकेडिंग की गई थी ताकि सीएम के भ्रमण में किसी तरह का अवरुद्ध ना हो। इस दौरान सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जहां लोगों ने सीएम को आवेदन के माध्यम से फरियाद भी सुनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से संवाद भी किया। जल जीवन हरियाली के तहत मुख्यमंत्री ने मलहनी के पंचायत सरकार भवन परिसर में वृक्षारोपण किया, जिसके बाद विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मंत्री संजय झा, विजेंद्र यादव, चंद्रशेखर, मंत्री विजय चौधरी सहित अन्य कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। हाँ ये ठीक है, गली ठीक है। भारत सरकार और बिहार सरकार नहीं, पंचायत सरकार इज्जत के लिए और उसी के लिए नाम करवाया पंचायत सरकार। आप दिखाइएगा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 75वां बजट संसद में पेश किया। इस दौरान राजनीतिक गलियारों से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने इसे लोगों को सपना दिखाने वाला बजट करार देते हुए इसे देश और बिहार के लिए
निराशाजनक बताया। बजट पूरे देश की उपेक्षित रखा गया, बिना निराशाजनक है। वही 2014 वाला किस्सा है कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष रोज देंगे। आदरणीय मनमोहन सिंह को महंगाई का मौसम नहीं आता है। आप बताइए इस बजट में महंगाई और रोजगार को लेके क्या इश्यूज है? कुछ भी नहीं है। और खास करके बिहार की तो उपेक्षा भी है। बिहार को तो ठगे गए हैं। विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड कब से हो रहा है, कुछ नहीं करते। बिहार एक राज्य गरीब राज्य है। आप बताइए कि क्या है इसमें? कोई भी बजट में उधर पूरा निराशाजनक है। और बिल्कुल ये सपनों का जो होता है कि खेल दिखाना, वही जो 2014 में करके वोट लिया था वही फिर से किया इन्होंने बजट में। बजट में कुछ भी जनता के लिए नहीं है। पूरे देश को ठगा गया है, खास करके बिहार की जनता को ठगा गया, उपेक्षित किया गया है। इसके लिए जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। 50 एयरपोर्ट की बात भैया, आप तो वो तो सब्ज बाग दिखाने वाली बात है। 50 करेंगे। भागलपुर तो हमने लिखा था और आदरणीय मंत्री वहाँ सिंधिया जी ने जवाब दिया कि साहब अभी वहाँ पर नहीं हो सकता, जबकि गौराडी में जमीन है पड़ी हुई। असल में भागलपुर वो चाहते नहीं है करना, क्योंकि भागलपुर वो समझ लिए हैं कि ये बनाएंगे तो फिर हम खत्म हो जाएंगे। यहीं से वो तरक्की किए थे, आगे बढ़े थे भारतीय जनता पार्टी। अब क्या उनके है कि 50 एयरपोर्ट कहाँ का बनाएंगे? बोलना और करने में फर्क है। मैं बता दूं, जितनी भी चीज वो बोलते हैं, अभी मेडिकल कॉलेज तो यहाँ भी नया बन रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज इतने बनाए जाएंगे। अरे बनाए जाएंगे, आप 8 वर्ष से क्या क्या बनाए पहले इसका तो जिक्र करते। कोई भी बात नहीं की गई। पूरी बिहार को उपेक्षा की गई। पूरे देश की जनता को ठगाव महसूस कर रहा है। कोई बजट में किसी गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, अमीरों के लिए भी कुछ नहीं है। कोई किसी के लिए कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम वो कर रहे हैं। इस बजट का असर चुनाव तो अलग इशू है, लेकिन बजट क्या होता है? पूरी जनता को देखना पड़ता है। उनको शिक्षा की व्यवस्था देखनी पड़ती है, महंगाई कम करने के लिए बजट होना चाहिए, रोजगार देने के लिए बजट होना चाहिए। ऐसा इस बजट में कहीं कुछ नहीं है। इसलिए आप चुनाव की बात कर रहे हैं। जनता ठगा महसूस कर रही है, उपेक्षित महसूस कर रही है। निराशाजनक बजट है पूरी जनता देश के लिए। इसलिए जनता को तय करना होगा। अगर इस तरह की सरकार रहेगी और जनता की उपेक्षा होती रहेगी तो निश्चित तौर पर देश का भी विकास नहीं होगा और बिहार का भी विकास नहीं होगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदेश भर में इंटर की परीक्षा शुरू हुई है। नवादा इंटर की परीक्षा में सुई वाली घड़ी को छोड़कर बाकी पर रोक लगाई गई। कड़ी चौकसी के बीच इंटर की परीक्षा शुरू हो गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा के मद्देनजर छात्र छात्राओं के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है कि कोई भी परीक्षार्थी केंद्र पर जूता मोजा पहन कर नहीं आ सकते। यदि कोई भी छात्र या छात्रा परीक्षा केंद्र पर जूता मोजा पहनकर आते हैं तो उन्हें केंद्र में प्रवेश की इजाज़त नहीं होती। जिले के 37 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हो रही है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई, जबकि दूसरी पाली दोपहर 1:45 बजे से शुरू है। परीक्षार्थियों को इन दोनों पालियों के शुरू होने के 10 मिनट पहले ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिले में 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इसमें नवादा शहर में 25, वारसलीगंज नगर क्षेत्र में 4, हिसुआ शहर में 3 और रजौली नगर पंचायत क्षेत्र में 4 परीक्षा केंद्र संचालित होंगे। जिले भर के परीक्षा केंद्रों पर 33,616 छात्र छात्राओं की परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। इनमें छात्रों की संख्या 17,752 है, जबकि छात्राओं की संख्या 15,864 है। परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में धारा 144 लागू है। वहीं भोजपुर जिले के 39 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा 2 पालियों में शुरू हुई। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में तैयारी कर ली गई है। इसके लिए डीएम राजकुमार ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए निर्देश दिया है। 11 फरवरी तक परीक्षा संचालित होगी। पहली पाली सुबह 9:30 और दूसरी 12:45 बजे और 30 होगी। 1:45 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगी। इसके बाद आरा अनुमंडल में 28, जगदीशपुर अनुमंडल के जगदीशपुर में 4, बिहिया में 3 और पीरो अनुमंडल में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए। जिले भर में 42,544 परीक्षार्थी शामिल हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए स्टैंडिंग दंडाधिकारी, गश्ती दल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। इधर नालंदा जिले के बिहार शरीफ समाहरणालय के पास आज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों का आरोप है कि हम लोग नालंदा कॉलेज गेट पर लाइन में लगे हुए थे। इसी बीच अचानक गेट के बंद कर प्रवेश वर्जित कर दिया गया, जिससे हम लोगों का परीक्षा छूट गया।
इसी मामलों को लेकर छात्रों ने जब कॉलेज गेट पर हंगामा किया, इस मामले में पुलिस ने कई छात्रों की पिटाई भी की। इसी बात को लेकर छात्रों ने समाहरणालय गेट को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। देख सकते हैं बिहार थाना प्रभारी अरविंद यादव का जो विद्यार्थी है वो पैर पकड़ रहे हैं, फिर भी नहीं बोला जा रहा है। गेट भी आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देश का 75वां बजट पेश, विजय सिन्हा ने कहा केंद्रीय बजट किसान और मध्यम वर्गीयों को फायदा पहुंचाने वाला। केंद्रीय बजट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है। अपने समाधान यात्रा के दौरान सुपौल पहुंचे मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया। और प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इंटर की परीक्षा शुरू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।